अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंपोनेंट्स, प्रॉप्स और स्टेट्स देखने हैं और ये लेक्चर इस पूरी सीरीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि आप सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीख जाएं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कंपोनेंट्स को समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। नॉर्मली ये आप लैपटॉप की स्क्रीन पे जैसा कि देख सकते हैं, नॉर्मली हम लोग फंक्शन इस तरह बनाते हैं। लेट्स से फंक्शन कीवर्ड अगर हम लोग बना लेते हैं और फंक्शन का नेम रख लेते हैं, लेट्स से सम डेटा लेट्स से, और ये फंक्शन इस तरह आ गया। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो भी हम लोगों ने लॉजिक अपनी लिखनी हो, हम लोग उसके अंदर लॉजिक लिख लेते हैं। लेट्स से हम रिटर्न करवा लेते हैं 10 + 15, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीका हमारे पास ये है फंक्शन लिखने का। इसके अलावा हमारे पास एक होता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में क्या है, लेट्स से यही अगर मैंने फंक्शन बनाना है तो किस तरह, ये इक्वल टू एरो और ये, इसे हम लोग कहते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। और यही काम हम लोग इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शंस लिखने के ये तरीके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को देख लिया, अब हम लोग कंपोनेंट की तरफ आते हैं। कंपोनेंट भी हमारे पास एक्चुअली में प्लेन जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं, बट जैसा कि आपने देखा है कि ये फंक्शन हमारे पास सिंपल, इसमें हम लोग कुछ लॉजिक लिखिए, कुछ लॉजिक हम लोग लिख के वो उसको रिटर्न करवा लेते हैं। जबकि कंपोनेंट हमारे पास प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन होते हैं जो कि हमें रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करवाते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंपोनेंट हमारे पास क्लास कंपोनेंट होते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब ये सब चीज़ें हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कंपोनेंट हम लोग बनाते क्यों हैं, उसका यूज़ क्या है, ठीक है। अब जैसा कि आप लैपटॉप की स्क्रीन देख सकते हैं, तो ये देखें हमारी ये UI डिज़ाइन फिग्मा है। तो अब ये देखा जाए कि ये हमारे पास ये साइन इन का बटन और ये बटन्स हमारे पास आ गए हैं, ये कंटिन्यू का बटन, रीसेट पासवर्ड का बटन और गेट स्टार्टेड का बटन। अगर देखा जाए तो ये इसकी स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ सेम है और सेम कोड ऑलमोस्ट इसमें यूज़ हो रहा है। तो एक अप्रोच तो ये है कि हम लोग ये जो कोड यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी की है पूरी ऐप में, जहाँ जहाँ इस टाइप के बटन्स यूज़ हो रहे हैं, एक अप्रोच ये है कि वहाँ हम लोग इस स्क्रीन से कोड कॉपी करें और पेस्ट करें। या फिर एक अप्रोच ये, क्यों ना हम लोग उसका एक फ़ंक्शन बना लें और वो फंक्शन जहाँ भी हम लोगों ने ज़रूरत पड़ती हो हमें, हम वो फंक्शन वहाँ पे कॉल कर लें। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक जगह कोड लिखा होगा और उसको हम लोग रीयूज़ करते रहेंगे। जिस तरह हम लोग फंक्शंस को कॉल करते हैं उसी तरह हम लोग अपने कंपोनेंट को भी कॉल करेंगे। तो इस तरह हमारा कोड रीयूजेबल हो जाएगा। सबसे पहले आप ये सारा कोड जो है इसको आप लोग इग्नोर करें अभी के लिए। हम इस तरह कर लेते हैं कि हम लोग एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, लेट्स से हेलो, और हम लोग ये सपोज करते हैं कि ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो पूरी ऐप में यूज़ होने वाला है, ठीक है। और हम हर जगह पे इसको हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट बना लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने src फोल्डर में जाएंगे, कंपोनेंट्स के हम लोग इस फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट के जो भी कंपोनेंट का हम लोगों ने नाम रखना होगा उस नाम से हम लोगों ने फोल्डर बनाना होगा। लेट्स से हम लोग इसका नाम रख लेते हैं टाइपोग्राफी। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें टाइपोग्राफी का T स्मॉल रख लेते हैं और इसके अंदर हम लोगों ने index.js हम लोगों ने रखना है और यहाँ पे हम लोगों ने अब ये कंपोनेंट बनाना है। तो कंपोनेंट हम लोग इस तरह बना सकते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड और हम लोग कंपोनेंट का नाम रख लेंगे, लेट्स से टाइपोग्राफी, और ये फ्लैट एरो फंक्शन आ गया और ये कंपोनेंट कुछ रिटर्न करवाएगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये कंपोनेंट हमें रिएक्ट एलिमेंट हम लोगों को रिटर्न करवाएगा। तो इसके अंदर हम लोग एक व्यू रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो कोड होगा वो रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे व्यू हो, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस तरह कर लेते हैं कि टेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को इम्पोर्ट करवाना होगा रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट नेटिव में से हम लोगों ने जो चीज़ भी हम लोगों ने यूज़ करनी होगी उसको हम लोग इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। एक तरीका ये है, एरो फंक्शन से हम लोग कंपोनेंट बना सकते हैं।
और दूसरा तरीका ये हो सकता है हमारे पास कि हम लोग डायरेक्ट जो है फंक्शन और ये फ्लैट एरो फंक्शन को हम लोग रिमूव करके डायरेक्ट हम लोग फंक्शन का नाम इस तरह दे लें, और फिर हम लोग इसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी करने ताकि ये जो कंपोनेंट हम लोग ऐप में कहीं और हम लोग कॉल कर सकें। अब ये हमारा कंपोनेंट बन गया है। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट है। एक्चुअली कंपोनेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक क्लास कंपोनेंट और एक फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये फंक्शनल कंपोनेंट था, तो हम लोग क्लास कंपोनेंट भी हम लोग देखेंगे कि वो हम लोग किस तरह बना सकते हैं। ये हमारा था फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट को बनाने के शॉर्टकट की क्या है कि RNFE, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं हम लोगों ने RNFE लिखा तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ये कंपोनेंट बन चुके हैं, ठीक है। और इसका हम लोगों ने जो भी नाम हम लोगों ने रखना है तो वो हम लोग रख सकते हैं, बट आपने ये मेक श्योर करना है कि कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, जैसा कि हम लोगों ने दिया हुआ था टाइपोग्राफी का T कैपिटल। अब हम लोग ये जो दूसरा फंक्शन था हम लोग रिमूव कर लेते हैं और अगेन से हम लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको किसी और स्क्रीन में हम लोग इसको यूज़ कर सकें। तो अब हमारी ये जो स्क्रीन थी, ये app.js जो फाइल है, इसके अंदर हम लोग इस कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, हम लोग फंक्शन डिक्लेयर कर लेते थे और उसका फंक्शन को कॉल इस तरह हम लोग कुछ करते थे, ठीक है। लेट्स से सम नाम का फंक्शन था और उसको हम लोगों ने इस तरह से कॉल कर लेते थे, बट कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे इस तरह कॉल करेंगे कि कंपोनेंट का नाम हम लोगों ने रखा था लेट्स से टाइपोग्राफी। तो ये देखिए ऑटो इम्पोर्ट हम लोग कर सकते हैं, बट हम लोग इसको अभी के लिए ऑटो इम्पोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इम्पोर्ट टाइपोग्राफी फ्रॉम ./ अब ये देखें, अब फोल्डर स्ट्रक्चर हम लोग अभी यहाँ पे हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले कहाँ पे आना है, SRC फोल्डर में ./SRC, फिर स्लैश देना है, फिर हम लोग कंपोनेंट्स के फोल्डर में आए और फिर टाइपोग्राफी फोल्डर में हम लोग आ चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट इसको हम लोगों ने कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट हम लोगों ने जो इंपोर्ट किया था वो कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ भी कर दिए। ये हमारा कंपोनेंट था और यहाँ पे हम लोग इस तरह कर लेते हैं कि एक कंसोल भी लगा सकते हैं। लेट्स से console.log कंपोनेंट रेंडर्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हमारे पास स्टेट अपडेट होगी, स्टेट चेंज होगी, हमारे पास कंपोनेंट री रेंडर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने कभी नहीं भूलना है। कंपोनेंट कैसे अपडेट होगा वो मैं आपको आगे जाके शो करूंगा कि कंपोनेंट कैसे अपडेट होगा स्टेट अपडेट होने के साथ साथ। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट्स आ गए हैं जो कि आजकल मोस्टली यही यूज़ होते हैं। और दूसरी टाइप हमारे पास थी क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट हम लोग इस तरह बना सकते हैं। लेट्स से हम लोगों ने लिखा कीवर्ड क्लास और कंपोनेंट का नाम, और उसके बाद एक्सटेंड्स कीवर्ड आ गया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने रिएक्ट में से हम लोगों ने इंपोर्ट करना है कंपोनेंट, और यहाँ पे हम लोगों ने कंपोनेंट कीवर्ड रख लिया, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने रेंडर यूज़ कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने रिटर्न कर लिया, और हमारा कोड अब इसके अंदर आ जाएगा। सॉरी, टेक्स्ट। और सेम वे में हम लोगों ने इसको, इस कंपोनेंट को हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी करना है। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं हम लोगों ने ये क्लास कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया है और वो भी हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है। बट हमारा ज़्यादा फोकस होगा फंक्शनल कंपोनेंट्स में। हम लोग पूरी डेवलपमेंट में ज़्यादातर हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट्स ज़्यादातर यूज़ करने हैं क्योंकि यही वाइडली यूज़ होते हैं। अब हम लोग दोबारा अपने कोड पे जाते हैं। हम लोग ये फंक्शनल कंपोनेंट जो हम लोगों ने बनाया था, और अब हम लोग ये देखें, अब मैं इसको क्लियर कर दिया मैंने। अब हम ऐप को रीलोड करने लगे, R प्रेस किया और ऐप हमारी रीलोड हो गई है। तो अब आप नोटिस करें कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने, क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट था उसके अंदर हम लोगों ने कंसोल करवाया था, और कंसोल में हमारे पास ये आप देखें एक बार हमारे पास रेंडर आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कंपोनेंट हमारे पास ये रेंडर हो चुके हैं, तो हमारे पास ये टेक्स्ट भी तब ही शो हो रहा है,
ठीक हो गया। अब इसके अलावा हम लोग अब जाते हैं प्रॉप्स की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक जिस तरह फंक्शन होते हैं नॉर्मल, जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, उस फंक्शन में हम लोग कुछ आर्गूमेंट्स भी हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग कुछ उसके पैरामीटर्स भी हम लोग रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग ने हमारा जो कंपोनेंट होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को एक्चुअली हम लोग कहते हैं प्रॉप्स। और ये प्रॉप्स जो होती हैं ये इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि ये चेंज नहीं हो सकती हैं। तो मैं आपको ये भी शो कर लेता हूँ कि ये कैसे होता है। लेट्स से ये मेरे ये कंपोनेंट था, ठीक है। ये कंपोनेंट मैंने यहाँ से ये कॉल कर लिया, और ये जब कंपोनेंट में कॉल करता हूँ तो इस कंपोनेंट में हम लोगों ने कुछ भी हम लोग प्रॉप किसी नाम से भी हम लोग पास कर सकते हैं। लेट्स से मैं नेम पास करता हूँ फैसल, ठीक है। अब नेम, अब ये हमारी प्रॉप से नेम जो है हमारे पास ये हमारी प्रॉप है। तो हम लोग जब ये प्रॉप हम लोगों ने पास की, तो अब आप ये देखें इस स्क्रीन पे हमारे पास ये शो नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ से जस्ट हम लोगों ने ये प्रॉप हम लोगों ने पास की है, ठीक है। अब जाहिर है यहाँ अगर हम लोगों ने प्रॉप पास किए तो वहाँ से हम लोग प्रॉप्स रिसीव भी करेंगे। तो अब हम दोबारा यहाँ पे ये प्रॉप्स हम लोग यहाँ पे रिसीव हम लोग करते हैं, और इसको हम लोग अब कंसोल भी करवा लेते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा, ये देखें हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे ये आ चुके हैं। अब इसी तरह हम लोगों ने इस कंपोनेंट के अंदर हम लोग मल्टीपल प्रॉप्स पास कर सकते हैं। लेट्स से एज 20, लास्ट नेम XY, लेट्स से XYZ, ठीक है। अब हमने कंसोल, जब ये देखें कंसोल करवाया प्रॉप्स के अंदर, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये फील्ड्स आ चुकी हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम इस पे क्लिक करते हैं, इस कंपोनेंट पे हम लोग दोबारा जाते हैं। तो एक तरीका अब ये है, देखें अब हम यहाँ पे आके यहाँ से इसके अंदर ये जो प्रॉप्स हैं, इस प्रॉप्स के अंदर से कुछ प्रॉपर्टी डीस्ट्रक्चर करें। लेट्स से हमें चाहिए सिर्फ एज, तो हम लोगों ने एज हम लोगों ने यहाँ से डीस्ट्रक्चर कर ली। इसी तरह हमें चाहिए लेट्स से लास्ट नेम, तो हम लोग वो डीस्ट्रक्चर कर लें, ठीक है। और अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि लेट्स से हम लोग कंसोल करवाते हैं एज, लास्ट नेम। तो अब ये देखें, आप देख सकते हैं हमारे पास ये, एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं, कंसोल को, ऐप को रिफ्रेश करते हैं। अब आप ये देखें, ये कंपोनेंट जब हमारे पास रीरेंडर हुए तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे ये एज और लास्ट नेम आया, क्योंकि हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट के अंदर से डी स्ट्रक्चर के कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमें चाहिए थी हमारी मर्ज़ी के, हम लोगों ने वो निकाल ली हैं। एक तरीका ये हो गया है, ठीक है। या इसके अलावा एक तरीका ये है कि ये देखें, हम लोगों ने जब कंपोनेंट बनाया फ्लैट एरो फंक्शन, अब फ्लैट एरो फंक्शन हम लोगों ने जब बनाया, इसके अंदर से डायरेक्टली हम लोग वो प्रॉपर्टीज़ डीस्ट्रक्चर करें। लेट्स से हमें चाहिए एज चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, और हमें इसके अलावा क्या चाहिए, नेम चाहिए, लेट्स से, ठीक है। अब आप ये देखें, अब मैंने वो जो प्रॉप्स में से वहाँ से नीचे से डीस्ट्रक्चर किया था लाइन नंबर 5 से, वो मैंने रिमूव कर लिया। अब यहाँ पे ही मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इसको मैंने डीस्ट्रक्चर कर लिया, और इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ। बट सपोज करें यहाँ पे लेट्स से, अब हम लोगों ने यहाँ कंपोनेंट में जब हम लोगों ने ये जो प्रॉप्स हम लोगों ने पास किए हैं, ये प्रॉप्स पास किए, नेम हम लोगों ने पास किए एज अ प्रॉप, एज एज अ प्रॉप पास किए, लास्ट नेम एज अ प्रॉप पास किए। बट हम लोग कुछ ऐसी फील्ड लेट से हम लोग एक्सेस करते हैं जो हम लोगों ने यहाँ प्रॉप पास नहीं किए, बट हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं। लेट्स से फादर नेम, लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, ये सबसे पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि फादर नेम, इसको मैं यहाँ से मैं डीस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। जबकि हम लोगों ने फादर नेम का प्रॉप पास नहीं किया, बट हम लोग यहाँ पे इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या कंसोल होगा। लेट्स से मैं कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग फादर नेम, ठीक है। यहाँ इसको बेशक मैं रिमूव कर लेता हूँ, डायरेक्टली ये कर लेता हूँ। तो अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये अनडिफाइन आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास अनडिफाइन आ चुके हैं। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज़ दें। लेट्स से जब हमारे पास कुछ अनडिफाइंड वैल्यू आए तो हम लोग उसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दें। लेट्स से नो डेटा फाउंड, नो डेटा। अब आप देखना कि अगर हम लोगों ने
यहाँ से अगर कंपोनेंट में अगर फादर नेम पास नहीं किए तो ये इसकी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे तो वो पास ही नहीं किए। ठीक है, अब ये देखें कंसोल इसने करवाया फादर नेम नो डेटा, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे फादर नेम तो पास ही नहीं किए, फादर नेम अनडिफाइन होना चाहिए था। बट हम लोगों ने उस केस में जब हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आएंगी तो हम लोगों ने यहाँ पे उसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे दे दी है। बट फ़िलहाल के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको अब ये भी बताता चलूँ, लेट्स से अब ज़रूरी तो नहीं है हमारे पास इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट ही होगा, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल होंगे, मल्टीपल हमारे पास व्यू हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स से हम लोग इस तरह करते हैं कि एक टेक्स्ट रख लेते हैं फैसल के नाम से, और फिर हम लोग क्या कर लेते हैं एक व्यू रख लेते हैं, उस व्यू के अंदर हम लोग टेक्स्ट रखते हैं। तो अब ये देखें, हाँ यहाँ पे हमारे पास ये एरर आ रहा है, तो ये हमें क्या कह रहा है, जैसे JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट, तो मतलब इसका एक पेरेंट होना चाहिए। या तो इसका हम लोग ये अप्रोच कर सकते हैं कि इसको हम लोग एक व्यू के अंदर रैप कर लें सारे का सारा कोड को। अब ये देखें यहाँ पे कोई एरर अब ये नहीं आ रहा है, एक तरीका ये। या फिर हम लोग ऐसा कर लें कि यहाँ पे हम लोग व्यू को रिमूव यहाँ से करें, ये एक फ्रेगमेंट हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो ये इस केस में भी हमारे पास काम करेगा। बट अगर हम लोग इस तरह करना चाहेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये एरर आएगा इस तरह का। तो आप इस चीज़ का ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब तक हम लोगों ने सिंपल हम लोगों ने देखे है कि कंपोनेंट हम लोग कैसे बनाते हैं और उसका यूज़ क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और प्रॉप्स क्या हैं, कि लाइक कुछ उसकी कंपोनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसे हम लोग कंपोनेंट के अंदर हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों ने इस व्यू के अंदर हम लोगों ने इसको किस तरह यूटिलाइज़ करता है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि अपना नाम मैंने प्रिंट करवाना है, लेट्स से मैं कहता हूँ हेलो। ठीक है, अब यूज़र यहाँ से एज अ प्रॉप जो भी पास करेगा, हम चाहते हैं यूज़र यहाँ पे जो भी एज अ प्रॉप पास करेगा वो हम लोगों ने यहाँ पे शो करवाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करेंगे, हम लोग हेलो के बाद क्या कर लेंगे, करली ब्रेसेस हम लोग यूज़ कर लेंगे, और करली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने नेम हम लोगों ने प्रिंट करवाना है। अब ये देखें कि ये हेलो फैसल हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं। इसी तरह हम लोगों ने जो दूसरा प्रॉप था एज, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, लेट्स से माई एज इज़, और यहाँ पे प्रॉप में यहाँ पे हम लोगों ने डीस्ट्रक्चर कर दिया था एज है, और यहाँ पे मैंने एज यूज़ कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी एज इज़ 20। ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके अलावा लास्ट नेम। अब लास्ट नेम भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो सेम उसी तरह हम लोगों ने टेक्स्ट और यहाँ पे हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग अपना नेम हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, बट एक बात का आप नोटिस करें कि अब ये देखें, अगर इसके बगैर अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, सिर्फ ये लास्ट नेम शो हो रही है, इसको सिंपल टेक्स्ट ये इस तरह इसको प्रिंट करवाएगा, लास्ट नेम ही प्रिंट करवाएगा। बट हमें जो वैल्यू हम लोगों ने पास की है वो वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, तो हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो हम लोगों ने अब ये पेरेंट कंपोनेंट से, ये हमारा एक्चुअली ये टाइपोग्राफी हमारा चाइल्ड कंपोनेंट था, इसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉप्स हम लोगों ने पास किए हैं। तो ये देखें, अब ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट था, उस पेरेंट से हम लोगों ने पेरेंट से ये चाइल्ड में हम लोगों ने कुछ प्रॉप्स पास किए हैं, और उन प्रॉप्स को अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हम लोग लेट्स से आपको शायद इस बात का आइडिया होगा कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, कि लेट्स से हम लोगों को कुछ इस तरह की वैल्यूज़ हम लोगों को अगर प्रिंट करवानी हो, कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ माई नेम इज़ फैसल, माई नेम इज़ फैसल एंड माई एज इज़, अब यहाँ पे हम लोग अपनी एज दे देते हैं। यहाँ पे ये देखें, अब सॉरी, यहाँ पे माई नेम इज़ नेम आ जाएगा। ठीक है, माई नेम इज़, ये देखें अब माई नेम इज़ वो मेरा नाम आ चुके है, और माई एज इज़ एज आ चुकी है। ठीक हो गया यहाँ पे। बट इसको एक यूटिलाइज़ करने का एक और तरीका भी ये है कि हम लोग करली ब्रेसेस यूज़ कर लें, यहाँ पे माई नेम इज़, और फिर हाँ, ये हम लोग इसको कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, ये आप इस पर आप सर्च भी कर लेना, टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, इसको आप सर्च कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, माई नेम इज़ लेट्स से नेम,
एंड माई एज इज़ एज, बट यहाँ पे हम लोगों ने डॉलर साइन यूज़ करना है, और यहाँ पे जो प्रिंट करवाना है वेरिएबल वो प्रॉप जो होगा एक्चुअली वो प्रॉप हम लोगों ने ये इस तरह हम लोगों ने प्रिंट करवाना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरह भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ये बहुत से सारी जगहों पे आगे जाके हम लोग जब प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे हमारी ये बड़ी हो जाएगी तो बहुत सारी जगहों पे हम लोगों को इस टेम्पलेट लिटरल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।